नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश, वर्करों का चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर। अटल टनल शिलान्यास पट्टिका हटाने पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर बोले, पट्टिकाएं उन लोगों की लगती हैं जिनका किसी काम में योगदान होता है। राज्य चुनाव आयोग ने जयराम सरकार को जिलों के डीसी का तबादला न करने को लेकर लिखा पत्र। हिमाचल में कोरोना के अब तक 87 मामले आए सामने, 154 हुए ठीक, 2 की गई जान। तेहरा के विधायक होशियार सिंह की दादागिरी, जूते मारने की दी धमकी। HAS का हिमाचल जुडिशियल सर्विसमैन की लिखित परीक्षाएं रिशेड्यूल्ड। टेट एग्जाम में इन अभ्यर्थियों को मिली छूट, बिना आवेदन दे सकेंगे परीक्षा। HPO में कुलपति की गाड़ी को घेरकर ABVP ने किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्करों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका में स्पष्ट किया है कि इन वर्करों का चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने दीपक कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार ने पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर तथा मल्टीपर्पज वर्करों के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए थे। पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए BPL श्रेणी को एक अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया, जबकि मल्टीपर्पज वर्कर के लिए BPL श्रेणी के उम्मीदवारों को यह प्रावधान नहीं रखा गया। अटल टनल रोहतांग में शिलान्यास पट्टिका को लेकर मचे बवाल पर जयराम सरकार में परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। बिक्रम ठाकुर का कहना है कि पट्टिकाएं उन लोगों की लगती हैं जिनका किसी काम में योगदान होता है। जिनका कोई योगदान नहीं होता, उनकी पट्टिकाएं नहीं लगती। कांग्रेस जिनके नाम की पट्टिका की बात कर रही है, वह ना तो देश की PM थी और ना ही किसी प्रोटोकॉल पोस्ट पर थी, इसलिए उनकी पट्टिका लगने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। इस मामले में वो और अधिक कुछ नहीं कहना चाहते, ये कुछ कहा मंत्री बिक्रम ठाकुर ने। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच प्रदेश में करीब 400 नई पंचायतों का गठन किया गया है, जिनके डिलिमिटेशन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है। ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद इन पंचायतों में रहने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा, जिसे लेकर राज्य चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी संबंध में आयोग की तरफ से हिमाचल सरकार को एक पत्र लिखकर कहा गया है कि पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला उपायुक्तों का तबादला न करे। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 87 मामले सामने आए हैं, जिसमें मंडी में 31, शिमला में 20, कांगड़ा व सिरमौर में 12, सोलन में 8 व बिलासपुर और चंबा में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं आज 154 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंडी के 50, शिमला के 32, सोलन के 29, बिलासपुर के 20, ऊना के 11, सिरमौर के 7 व चंबा के 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंडी और शिमला में 1 की जान गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 18,609 पहुँच गया है। अभी 2,573 एक्टिव केस हैं। अब तक 15,747 लोग कोरोना की जंग जीते हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देहरा के विधायक होशियार सिंह अब उनके खिलाफ बोलने वालों को शरेआम धमकी देने लग पड़े हैं। विधायक ने विरोधियों को शरेआम धमकी देते हुए कहा कि जो भी विकास में बाधा बनने की कोशिश करेगा उसे मैं बख्शूंगा नहीं। मेरी चुप्पी को कमजोरी ना समझें, चेतावनी देता हूं और ये अंतिम मौका है, इसके बाद मौका नहीं दूंगा। सीधे जूतियां फेरूंगा यानी जूतियां मारूंगा। 100 जूतियां मारूंगा और 1 गिनूंगा, जिसने जो करना है वह कर ले। विधायक ने हरिपुर सूखा तालाब में बस अड्डे के निर्माण के लिए HRTC की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने के दौरान ये धमकी दी। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा आदि संयुक्त प्रतियोगिता की लिखित परीक्षा 2019 के अस्थायी शेड्यूल को पुनर्निर्धारित किया है, जिसके तहत अब अंग्रेजी की परीक्षा 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे से, हिंदी की भी 1 दिसंबर को 2 बजे होगी, निबंध की परीक्षा 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से, जनरल स्टडीज 1 की परीक्षा 3 दिसंबर को, जनरल स्टडीज 2 की 4 दिसंबर व जनरल स्टडीज 3 की 5 दिसंबर को होगी। वहीं ऑप्शनल पेपर 1 की परीक्षा 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे से और ऑपरेशनल पेपर 2 की 7 दिसंबर को 2 बजे से 5 बजे तक होगी। HAS आदि की मेन परीक्षा शिमला व धर्मशाला में बनाए केंद्रों में आयोजित की जाएंगी। साथ ही हिमाचल जुडिशियल सर्विस मेन लिखित परीक्षा 2019-20 को भी पुनर्निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त-सितंबर 2020 में ली गई टेट परीक्षा के दौरान कोरोना पॉजिटिव रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ये अभ्यर्थी अब दिसंबर में होने जा रही टेट परीक्षा बिना आवेदन और बिना शुल्क के दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बोर्ड प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही परीक्षा के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद कंटेनमेंट जोन बने क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को भी बिना आवेदन परीक्षा देने का मौका दिया गया है। HPU प्रशासन के PG प्रवेश परीक्षा न करवाने से भड़के BVP कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कुलपति का रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। इससे कुछ देर तक HPU में हंगामा होता रहा। VC की गाड़ी के आगे प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता उनसे बातचीत की मांग कर रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद QRT पुलिस जवानों ने जबरन उठाया और वहां से खदेड़कर गाड़ी के लिए रास्ता बनाया। इस दौरान पुलिस जवानों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसमें प्रदर्शनकारी ABVP कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए। कुछ हल्की चोटें भी आई हैं। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद कुलपति कार्यालय के गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन उसमें ताला लगा था। पुलिस ने यहां से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा तो उन्होंने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।